हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में जो मुझे बहुत रिक्वेस्ट्स आ रही है उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने पूछा था कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जो टॉपिक मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने उस टॉपिक पे रिक्वेस्ट करी है रीडिंग, मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है? सो इस टॉपिक पे काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट्स आ रही थी, सो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं फाइनली इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और एक टॉपिक है जिस पे बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन वो मैं कल या परसों बनाऊंगी, ठीक है? सो आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि जिस भी रिश्ते में आप हो या जो भी आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जिस रिलेशनशिप को आप सोच कर फोकस जिस रिश्ते पे है आपका, और जिस रिश्ते के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या आपको उस रिश्ते में रहना चाहिए? क्या आपको उस पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? क्या अगर आप वेट करते हो तो ये पर्सन वापस आएंगे? अगर वो वापस आते हैं तो क्या आप दोनों के बीच में सब कुछ पहले जैसा होगा या नहीं होगा? ये सब हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं, ठीक है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी, काफ़ी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है? सो ग्रुप वाइज रीडिंग मैं करूँगी, ठीक है? यहाँ पे तो मैंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। सो यहाँ पे पहला ग्रुप है, उन लोगों को चुनना है ये ग्रुप। ये आपका नाम का पहला अक्षर आपको देखना है, ठीक है? मतलब अगर आप जो वीडियो देख रहे हो, आपके नाम के पहला अक्षर इस ग्रुप में आता है, मैं आपके नाम का पहला अक्षर बोल रही हूँ, ठीक है? आपके पर्सन के नाम का नहीं। उनका भी आता है तो भी ठीक है, लेकिन आपका नाम का ही आपको पहला अक्षर देखना है, ठीक है? उनका नाम का नहीं देखना आपको। और ग्रुप नंबर 2 देख लो कौन सा है। ग्रुप नंबर 1 ये है, ए से एम के बीच में जो भी इनिशियल्स आते हैं, और ग्रुप 2 ये है, एन से जेड के बीच में जो इनिशियल्स आते हैं। तो इस तरह से आपको ग्रुप सिलेक्शन करना है, ठीक है? देख लो किस ग्रुप में आपका नाम का पहला अक्षर आता है, और रीडिंग को पूरे मन से सुनो, दिल से सुनो, और फिर डिसाइड करो जो भी आपको करना है। अगर आपको लगता है पर्सनल रीडिंग भी लेनी है, आप वो भी ले सकते हो, ठीक है? तो पहले मैं ग्रुप नंबर 2 को साइड में रख देती हूँ, और फोकस हमारा होगा अभी पहले तो ग्रुप नंबर 1 पे। चलो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या आपको इस पर्सन का, जिसके लिए भी आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, एक्स हो, नेक्स्ट हो, जो भी हो, या करंट पार्टनर हो, क्या आपको इस पर्सन का इंतजार करना चाहिए? शुड यू वेट फॉर दिस पर्सन? क्या कोई बदलाव आएगा? क्या ये पर्सन वापस आएगा? या क्या आपको रहना चाहिए इस रिश्ते में, नहीं रहना चाहिए? जो भी आपके मन में सवाल है, आपको सारे सवालों के जवाब ग्रुप नंबर 1 इस रीडिंग में आज मिल जाएंगे। तो चलो लेट्स सी, क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए? क्या ये रिश्ता आपके लिए सही है? क्या इस रिश्ते में कोई इम्प्रूवमेंट आएगी? क्या आपके पर्सन वापस आएंगे आपके पास? सब कुछ आपको मैं बताऊंगी इस रीडिंग में। डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें और बताएं कि क्या हमारे व्यूअर को उनके पार्टनर के साथ रहना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। ओके, द रियल स्टोरी, सपोर्टिव सर्कल, न्यू अलायंस, double standards, unmasking motives, unfiltered truth, doubts surface, and bottom of the deck है attachment issues. सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक में नहीं, लास्ट कार्ड है अटैचमेंट इश्यूज, और बॉटम ऑफ द डेक है एक्सपोजिंग लाइज। ओके, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर डेक। क्या ग्रुप नंबर 1 को उनके पार्टनर के लिए वेट करना चाहिए या इस रिश्ते में रहना चाहिए? क्या ये रिश्ता उनके लिए सही है? क्या उस पर्सन का वेट करना उनके लिए सही है? डिवाइन हमें प्लीज गाइड करे। वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस। क्या होता है पता है, आप वीडियो की भावनाओं में फिर खो जाते हो, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, और मुझे बहुत बुरा लगता है फिर। तो प्लीज लाइक कर दो, ठीक है? द रियल स्टोरी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? द रियल स्टोरी, ये एनर्जी क्यों है? ओ माई गॉड, पहले कार्ड गिर गया, वेट। द रियल स्टोरी, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओके, आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू। ओके, सबसे पहले तो आप जिस पर्सन के साथ हो, जिस रिश्ते में हो, या जिस रिश्ते को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो जेन्युइन है, ठीक है? वो बोथ साइडेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही एक ख्याली पुलाव में जी रहे हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ही तरफ से फीलिंग्स है और वहाँ से कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है।
फीलिंग्स दोनों तरफ से हैं, आप भी प्यार करते हो, सामने वाला पर्सन भी आपसे प्यार करता है, और ये जो आप दोनों की लव स्टोरी है वो सच्ची है, ठीक है? ये आपका कोई भ्रम नहीं है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये भ्रम है, तो ये भ्रम नहीं है, और ये रियल लव है आपका। ये रियल, एक जैसे होता है ना, वंस इन अ लाइफ टाइम कोई इंसान हमें मिलता है जो हमसे सच्चा प्यार करता है, जो हमें प्यार का एहसास, जो हमें प्यार का मतलब सिखाता है। दिस इज दैट पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है? और उनके भी लाइफ में आप वैसे पर्सन हो जिसने उनको प्यार का मतलब सिखाया है। सो ये म्यूचुअल है, दोनों को ही प्यार का मतलब एक दूसरे की वजह से ही पता चला है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके जो भी पार्टनर है ना, वो आप पे गिव अप नहीं करना चाहते। वो चीज़ों को सही करना चाहते हैं, रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। जो भी उन्होंने बिगाड़ा है आपका या इस रिश्ते का, वो उसे ठीक करना चाहते हैं, ठीक है? वो आपको खुशी देना चाहते हैं। अ, आपके अंदर जो अनहील्ड चीज़ें हैं ना, आपको अगर प्यार नहीं मिला है, आपको अगर सच्चा प्यार नहीं मिला है, वो केयर नहीं मिली है, मतलब जो प्यार से एक्सपेक्टेशंस आपकी रही है रिश्ते से, जो आपको नहीं मिली है, चाहे इस पर्सन से हो या किसी और से हो, अगर कभी आपको वो चीज़ें नहीं मिली है, आपने कभी सच्चा रिश्ता नहीं एक्सपीरियंस किया है काफ़ी टाइम से, तो वैसा रिश्ता ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। इनके इंटेंशंस बहुत जेन्युइन है आपको लेकर। दे वांट टू गिव यू अ रियल कनेक्शन, अ हार्टफेल्ट कनेक्शन। ये पर्सन आपके लाइफ में टाइम पास के लिए नहीं आए हैं, इनका इंटेंशन आपके साथ टाइम पास करने वाला बिल्कुल नहीं है, ठीक है? व्हाट मोर डू वी हैव, और बताइए डिवाइन हमें इस बारे में। सीक्रेट डिजायर्स, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन कहीं ना आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम पता है क्या है? ये आप दोनों खुल नहीं रहे हो एक दूसरे के सामने, स्पेशली आपके पार्टनर आपके सामने खुल नहीं रहे हैं। बहुत सी ऐसी उनकी डिज़ायर्स है, एक्सपेक्टेशंस है, चाहत है, नीड्स है, वांट्स है, जो वो नहीं कह रहे हैं, ना आप कह पा रहे हो ना वो कह पा रहे हैं, ठीक है? जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, और ये कन्फ्यूजन जैसे ही दूर हो जाएगा, आप दोनों जब बैठ के बात करोगे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा, एक खुलोगे ना एक दूसरे के सामने, तब ये रिश्ता और ज़्यादा ब्लूम करेगा, ठीक है? आप दोनों के बीच में यही एक प्रॉब्लम है। देयर इज़ नो डीप कम्युनिकेशन, देयर इज़ नो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, ठीक है? उनको जो चाहिए वो आपको ठीक से वो नहीं बता रहे, आपको जो चाहिए वो आप उन्हें ठीक से नहीं बता रहे हो, ठीक है? एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन आप दोनों के बीच में। सपोर्टिव सर्कल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, डिवाइन हमें प्लीज बताएं। ओके, आई वॉन्ट मोर बट आई एम स्केयर। देखो, मुझे सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि देखो क्या है ना कि पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, जो मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है वो ये है कि आपको अकेला फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको प्यार करना चाहते हैं, जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, जो आपको समझते हैं, ठीक है? सो आप अपने आप को अकेला मत महसूस करो। बट दूसरी चीज़ मुझे ये भी फील हो रही है कि आपको इस रिश्ते से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। आपको इस रिश्ते से, इस पर्सन से ज़्यादा की उम्मीद है, लेकिन आप डर रहे हो, ठीक है? कोई वजह हो सकती है डरने के पीछे, हो सकता है कि आपको वो चीज़ें कभी मिली ही नहीं जो आपने चाही है रिश्तों से, तो आपके अंदर वो डर बैठ गया है, ठीक है? काइंड ऑफ। बट हाँ, इस पर्सन से, इस रिश्ते से आप बहुत कुछ चाहते हो, बट आप डर रहे हो कहने से, अपनी एक्सपेक्टेशन ज़ाहिर करने से। आप अपने आप को लिमिटेड रख रहे हो, मतलब आप बहुत कुछ चाहते हो फ्रॉम दिस पर्सन, बट आप कह नहीं पा रहे हो, क्योंकि कहकर मिलके मज़ा क्या है? अगर आपको किसी को बताना पड़े कि आप उनसे क्यों प्यार करते हो, तो उसमें कोई मज़ा नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? जब बिना कहे चीज़ें मिलती हैं, तभी ही उस प्यार का, उस रिश्ते का कोई मतलब है। मैपिंग द वे, एक्सप्लोर लव एंड अनअर्थ एक्सपेक्टेड ट्रेजर्स। देखो, इस पर्सन से डेफिनेटली आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो, जो कमी आप फील कर रहे हो, जो आपके डिज़ायर्स है, जो प्यार आपको चाहिए, वो आप सब कुछ जो आपको चाहिए वो इस पर्सन से आपको मिल सकता है। दिस पर्सन कैन गिव यू दैट। उतनी पोटेंशियल है इस रिश्ते में, बस आपको कहीं ना कहीं कहना है, एक्सप्रेस करना है, एक ओपन कम्युनिकेशन करना है इस पर्सन के साथ। जब भी मौका मिले, टॉक टू दिस पर्सन, टेल देम व्हाट यू एक्सपेक्ट। आपके डिज़ायर्स क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप क्या कर सकते हो, क्या चाहते हो, ठीक है? क्योंकि स्कोप है कि ये पर्सन आपको वो सारी चीज़ें दे सकते हैं। अभी भी इस रिश्ते में बहुत कुछ है जो आप दोनों ने एक्सप्लोर नहीं किया है, ना आपने किया है ना उन्होंने किया है,
देयर इज अ स्कोप फॉर एक्सप्लोरेशन। न्यू अलायंसेस की एनर्जी क्यों है? कैन वी वर्क दिस आउट? देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन आपके लाइफ में नए आए हो या कोई नया पर्सन आया है आपके लाइफ में, ये पर्सन जो भी है हो सकता है अभी अभी रिसेंटली आपकी लाइफ में आया है, ये एक न्यू कनेक्शन है, ठीक है। और आप दोनों, आपको इस पर्सन की तरफ से बहुत सिक्योर्ड फील होता है या बहुत सपोर्टेड फील होता है, इस पर्सन के साथ आपको बहुत अच्छा लगता है, आप इस पर्सन के साथ इस रिश्ते को वर्कआउट करना चाहते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये बहुत लोग देख रहे हैं रीडिंग, ज़रूरी नहीं है कि नया ही कनेक्शन हो, लेकिन हो सकता है, देयर इज अ स्कोप के जो ये रीडिंग देख रहे हैं आपका ये कनेक्शन नया है, सो यू वांट टू वर्क दिस कनेक्शन आउट, ठीक है। आप गिव अप नहीं करना चाहते इस रिश्ते पे, आप खुद ही गिव अप नहीं करना चाहते जहां तक कि मैं देख रही हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, कोई क्लैरिटी पाना चाहते हो, कोई सवाल का जवाब पाना चाहते हो, बट डेफिनेटली आई डोंट थिंक यू वांट टू गिव अप ऑन दिस कनेक्शन और दिस पर्सन, चाहे ये पुराना रिश्ता हो नया रिश्ता हो, ठीक है। यू वांट टू वर्क आउट। ऐसा भी हो सकता है आप किसी पुराने रिश्ते में अटके हुए हो, कोई बॉन्डेज है, कोई पुराने चीज़ें हैं जिसमें आप अटके हो, किसी बंधन में अटके हो, किसी प्रॉमिस में अटके हो, किसी एक्स पे अटके हुए हो, ठीक है। आप में भी किसी रिश्ते से अभी भी मेंटली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर ये कोई नया रिश्ता है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपको पुराना छोड़ना पड़ेगा, आपको कुछ रिलीज करना पड़ेगा, अपना पास्ट रिलीज करना पड़ेगा। और अगर ये कोई नया रिश्ता नहीं भी है, अगर ये कोई सेम पर्सन है, तो भी टू स्टार्ट विथ दिस पर्सन यू हैव टू एंड, यू हैव टू रिलीज द पास्ट, ठीक है। क्योंकि आप बैगेज लेके नहीं किसी रिश्ते में जा सकते, किसी नए रिश्ते में, ठीक है। वो आपका दिल ही अलाउ नहीं करेगा, फिर आप ना तो सामने वाले के साथ जस्टिस कर पाओगे, ना आप खुद के साथ जस्टिस कर पाओगे। तो दोनों केसेस में, अगर आप, ये कोई नया पर्सन है, नया रिश्ता है तो भी, और अगर ये कोई पुराना पर्सन है, पुराना रिश्ता है तो भी, यू हैव टू रिलीज समथिंग फ्रॉम द पास्ट। किसी चीज पे आप अटके हुए हो मेंटली, रिमूव दैट, रिजॉल्व इट, ठीक है। हील करो, सेल्फ हीलिंग ऑयल यूज करो, मेरा बहुत हेल्प करेगा आपको। डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है यहाँ पे? आई सी यू इन माई सेल्फ। देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आप और आपके पार्टनर, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप दोनों अलग इंडिविजुअल्स हो ऑल टुगेदर, ठीक है। उनके अपने कुछ सोच हो सकती है, उनके प्यार करने का तरीका कुछ हो सकता है, और आपका कुछ हो सकता है, तो आप जज मत करो अपने पार्टनर को, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वैसा नहीं है जैसा वो दिखा रहा है, डबल स्टैंडर्ड्स है इस पर्सन के, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एग्जैगरेट कर रहे हो अपने दिमाग में, ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है, बहुत जज कर रहे हो आप अपने पार्टनर को। कहीं ना कहीं पता है ये कब होता है? जब हम खुद को ही सामने वाले के अंदर देखते हैं। वो आपने कहावत सुनी होगी ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जो चोर होता है ना, उसको दुनिया चोर नजर आती है, तो आपके केस में वही हो रहा है। आपके अंदर कुछ डाउट्स है, कुछ इनसिक्योरिटीज है, कुछ तो है ऐसा जिसको आपको रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वही चीज सामने वाले के अंदर दिखाई दे रही है और आप उसको ब्लेम कर रहे हो, या आप उसको टैग कर रहे हो, या जज कर रहे हो, ठीक है। सो नहीं है ऐसा कुछ, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है आपके पर्सन के, वो कुछ और है और कुछ और नहीं दिखा रहे हैं, वो जो है जेन्युइनली वैसे ही आपको दिखा रहे हैं। प्लीज डोंट ओवर थिंक एंड स्पॉइल योर कनेक्शन, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, फ्लाइट प्लान, समटाइम्स थिंग्स फॉल अपार्ट फॉर बेटर थिंग्स टू कम। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में जो भी हो रहा है अभी इस वक्त, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस रीडिंग तक जब पहुंचे हो ना, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, अगर आपका रिश्ता बिखर रहा है, टूट रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ आउट ऑफ हैंड जा रहा है, इसीलिए आप मे बी इस रीडिंग तक पहुंचे हो, अगर कि मैं छोड़ दूं या पकड़े रहूं, तो मैं आपको बोलूंगी कि कुछ टूट रहा है तो उसको टूटने दो, ठीक है। कुछ बिखर रहा है तो उसको बिखरने दो। अगर कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, कोई पुराना रिश्ता आपके हाथ से छूट रहा है, विच इज नो लॉन्गर सर्विंग यू, उसको जाने दो। कुछ खोए बिना आप कुछ पा नहीं पाओगे, ठीक है। अगर आप दो नाव पे पैर रख के चलना चाहोगे तो डूब जाओगे, राइट। सो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है, समटाइम्स थिंग्स फॉल अपार्ट फॉर बेटर थिंग्स टू कम। कभी कभी कुछ चीजें हमसे छीन ली जाती है ताकि कुछ बेटर के लिए जगह बन सके। तो आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो वो नहीं हो सकता। आपको अपने आप को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, कि ठीक है भाई, मुझे कुछ अपने दिमाग में जो मेरी चीजें चल रही है इस पर्सन को लेकर, जो भी नेगेटिविटी है उसको मुझे खत्म करना पड़ेगा, ताकि मैं इस पर्सन के साथ पे ट्रस्ट करके एक नई शुरुआत कर सकूं। चाहे, अगेन बोल रही हूँ, चाहे ये नया इंसान है, पुराना इंसान है, जो भी है। अनमास्किंग मोटिव्स की एनर्जी क्यों है? आई एम असेंडिंग, ओके।
देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जज कर रहे हो गाइस। आप इस पर्सन को, जो भी है ये इंसान, इस इंसान को आप बहुत जज कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कुछ और है, कुछ और दिखा रहा है, ये मास्क पहने हुए है, इसके सच्चे मोटिव्स कुछ और है, इसके इंटेंशंस कुछ और है मेरे साथ, और ये कुछ और दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, आप अपनी प्रोजेक्ट कर रहे हो चीजें सामने वाले पे। ओके, आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो ना? मैं आपको सही गाइडेंस दे रही हूँ, मैं जो है वही बता रही हूँ आपको, बिना शुगर कोट के। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हमारे अंदर कुछ गलत होता है ना, हम जब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं, आप स्पिरिचुअली असेंड हो रहे हो, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आपकी सोल असेंड हो रही है इस वक्त। ठीक है, तो आपके अंदर बहुत बदलाव आ रहे हैं, आप फील भी कर रहे होंगे इमोशनली, मेंटली। आप कभी, मे बी आप में से कुछ लोग बहुत ही इमोशनल हो रहे होंगे और आप में से कुछ लोग बहुत ही अनइमोशनल हो रहे होंगे। इट इज बिकॉज यू आर असेंडिंग। ओके, आपके अंदर कुछ बड़े लेवल पे चेंज आ रहा है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि कभी कभी ना हम सामने वाले पे जो ब्लेम डालते हैं ना, हम उसको जैसे समझते हैं, उस पर ट्रस्ट नहीं करते, वो असलियत में वो हमारी ही एक शैडो साइड है। ठीक है, ओके गाइज, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, मैं आपकी साइड में हूँ, बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रही, मैं बस आपको सच क्या है झूठ क्या है वो बता रही हूँ। ठीक है, बिटवीन द लाइन्स, मैं वही बोल रही हूँ, आप बहुत ज्यादा बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप कुछ सच जानने की कोशिश कर रहे हो अबाउट दिस रिलेशनशिप और अबाउट दिस पर्सन, जो कि है ही नहीं। सच बताओ तो आप ख्याली पुलाव पका रहे हो। ओके, और आप अगर बहुत ज्यादा डीप घुसोगे ना किसी चीज में, शक बहुत ज्यादा करोगे सामने वाले पे, या उसको ब्लेम करोगे, जज करोगे, वो आप खो दोगे उस इंसान को। ठीक है, सो अपनी असेंडिंग को मत रोको, एंड सामने वाले को भी जज मत करो बेफिजूल का। ठीक है, अनफिल्टर्ड ट्रूथ की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज अनफिल्टर्ड ट्रूथ हियर? यू मीन मोर टू मी देन यू थिंक। ओके, देखो, ये इंसान ना आपके लिए बहुत मैटर करता है। ठीक है, देर इज नो डाउट इन दैट, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो। मुझे नहीं पता आप इस पर्सन को क्या दिखा रहे हो, लेकिन यू डेफिनेटली लव दिस पर्सन अ लॉट, जिस जो वो यही मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर आपके पर्सन है जो अपनी सच्ची फीलिंग्स नहीं दिखा रहे आपको, तो बहुत जल्दी ये अपनी सच्ची फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं। जो भी उनके दिल में है, मन में, सब कुछ कहने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं आपको, बिना किसी फिल्टर के। बस आपको सुनने की फिर हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, आपका प्रॉब्लम पता है क्या है? आपके गार्ड्स बहुत अप होते हैं, आप तुरंत सामने वाले को जज करने लग जाते हो। ठीक है, बट ऐसा नहीं करना है आपको, इसलिए मे भी आपके पर्सन डर के कुछ बताते नहीं होंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे है स्पिरिट स्पीक, सीक विजडम इन प्रेयर बट ऑल्सो हैव एन ओपन डायलॉग। अगेन सेम आ रहा है एक मैसेज आपके लिए कि ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपके स्पिरिट गाइड से पूछो, जहाँ पे भी आप अटक रहे हो, अपने स्पिरिट गाइड्स, देखो हर इंसान के स्पिरिट गाइड्स होते हैं, प्लीज़ कॉल देम आउट, प्रे टू देम, आस्क देम, वो आपको डेफिनेटली मदद करेंगे। देखो, स्पिरिट गाइड्स आपको सामने आके बात नहीं करते, वो आपको साइंस देते हैं। ठीक है, सो आप अगर चाहते हो ये पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस करे, अपनी सच बताए, अपनी ट्रूथ बताए, आपके दिमाग में, दिल में जो सवाल चल रहे हैं उनके जवाब आपको इस पर्सन से मिले, आस्क टू योर स्पिरिट गाइड, स्पीक टू योर स्पिरिट गाइड्स, वो आपको डेफिनेटली आपके पर्सन के अंदर वो चीज़ भरेंगे कि वो आपसे बात करे। ठीक है, डबल डाउट्स सरफेस की एनर्जी क्यों है? आई कुड लूज माई सेल्फ इन यू। देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में ना किसी का तो भरोसा टूट रहा है या डगमगा रहा है। अभी आपका हो सकता है या आपके पार्टनर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, बट समवन इज लूजिंग देयर ट्रस्ट ऑन यू। ठीक है, या तो वो है जिनका ट्रस्ट आपसे ढलता जा रहा है किसी वजह से, या आपका ट्रस्ट उन पे ढलता जा रहा है, या ट्रस्ट इश्यूज के वजह से आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, मे बी आपको, अगर ये आप हो जिसको ट्रस्ट इश्यूज है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं इस इंसान के लिए, इस रिश्ते के लिए टू मच तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं खुद को खो ना दूँ इस प्रोसेस में, इस रिश्ते की वजह से कहीं मैं खुद को खो ना दूँ। मैं बोल रही हूँ ना, आप बहुत गार्डेड हो, आप डर रहे हो खुद को खोने से, आपकी इनसिक्योरिटी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो सामने वाले पे, जो कि कुछ होने नहीं वाला है। आपके मन में जो डर है ना, वो सारे झूठ डर है। ठीक है, आप पर्सनल रीडिंग लेके एक बार क्लैरिफिकेशन ले लो। शाइनिंग साइन, ट्रस्ट इन यूनिवर्स प्लान एंड फॉलो योर हार्ट। डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है सरेंडर करो। ओके, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना आसान नहीं है सबके लिए, बहुत
स्ट्रॉन्ग विल पावर लगती है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, अपने दिल की सुनो, अपने इंट्यूशन की सुनो, अपनी गट की सुनो, ठीक है। आपका दिल आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बता रहा है, हकीकत बता रहा है, बस आप सुन नहीं रहे हो। ओके, कि हाँ ये इंसान है सच्चा, हाँ ये इंसान है मेरे लिए अच्छा, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं डाउट्स ला रहे हो अपने मन में। अटैचमेंट इश्यूज क्यों है यहाँ पे? आई रिग्रेट माई बिहेवियर। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। हाँ, आपको भी थोड़े अटैचमेंट इश्यूज है, बट मुझे ऐसा लगता है आप ना थोड़ा सा डरते भी हो ज़्यादा अटैच होने से, खुद को खोने से, बट एट द सेम टाइम आप बहुत को डिपेंडेंट भी हो जाते हो सामने वाले पे। बट स्पीकिंग अबाउट योर पर्सन, मुझे ये एनर्जी ज़्यादा क्योंकि उनकी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन डेफिनेटली अपने किसी स्पेसिफिक बिहेवियर को लेकर बहुत रिग्रेट में है, स्पेशली अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी है, स्पेशली अगर वो अटैचमेंट से भागे हैं, डरे हैं, दे आर फियरिंग दैट नाउ, ठीक है। मतलब वो अब उनको समझ आ रहा है कि मुझे कौन सी प्रॉब्लम है, मैं क्यों रिश्ते में नहीं रह पा रहा हूँ, क्या चीज़ मुझे रिश्ते से दूर करती है। अटैचमेंट इश्यूज है, कमिटमेंट इश्यूज है, ठीक है, जो इस पर्सन को दूर रखती है आपसे, इस रिश्ते से। डिवाइन मुझे और थोड़ा सा बताए इस बारे में। पोकर फेस, बीवेयर ऑफ हिडन इंटेंशंस एंड अंडरलाइंग मोटिव्स। अगेन गाइज, आपके अटैचमेंट इश्यूज इसलिए आ रही है निकल के बाहर क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है। यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। आपको लगता है ये पर्सन जैसे दिखा रहा है वैसा है नहीं, ठीक है, इसके इंटेंशंस कुछ और है, इसके हिडन मोटिव्स है, हिडन एजेंडा है। बट मुझ पे अगर आप ट्रस्ट करते हो, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, ग्रुप नंबर 1 जो भी अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, दिस पर्सन हैज़ नो हिडन एजेंडा, जो है मुंह पे है, सामने है, ठीक है। आप देखो, आप अगर कोई चीज़ ना ज़बरदस्ती खोदने में लग जाओगे ना, अगर आप कोई भी ज़मीन का टुकड़ा ले लो और खोदने लग जाओगे ना कुछ तो मिलेगा वहाँ से, या तो पत्थर मिलेंगे, या तो कोई मेटल मिलेगा, या तो पानी निकलेगा, ठीक है। सो किसी भी चीज़ को बेवजह मत इतना ज़्यादा खोदो या जज करो किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, कि जो नहीं है वो भी सरफेस पे आने लगे, ठीक है। अब देखो, ग्रुप नंबर 1 में आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, आपको सेल्फ हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। सेल्फ हीलिंग ऑयल यूज़ करो, आपके लिए मैं बनाऊंगी, आप मुझसे अगर ऑर्डर करते हो तो। और दूसरी चीज़ आपके लिए गाइडेंस मैं यही दूंगी, ग्रुप नंबर 1, ट्रस्ट। आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो टू ट्रस्ट दिस पर्सन, टू ट्रस्ट दिस रिलेशनशिप। अब देखो, मैं आपको पूरी तरह से ब्लेम नहीं कर रही हूँ, हो सकता है आपको कोई एक्सपीरियंस आया होगा किसी और के साथ या किसी और लाइफ में, या फिर कुछ डर्स है आपके अंदर जो निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो एक अगर ग्रुप नंबर 1 आप मुझसे पूछोगे अभी वर्डिक्ट मेरा कि आपको वेट करना चाहिए या इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आई थिंक यू शुड स्टे, यू शुड वेट, ठीक है। क्योंकि दिस पर्सन इज गुड फॉर यू, दिस रिलेशनशिप इज वंस इन अ लाइफ टाइम। ऐसा रिश्ता आपको फिर नहीं मिलेगा। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से या अपने खुद के ही ट्रस्ट इश्यूज की वजह से, इनसिक्योरिटीज की वजह से पुश अवे मत करो इस रिश्ते को या इस पर्सन को, ठीक है। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में आता है तो ये रीडिंग आपको काफ़ी क्लैरिटी देगा, आपको फाइनली समझ आ जाएगा कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या इनका वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, लेट्स सी, शुड यू वेट फॉर दिस पर्सन, शुड यू स्टे इन दिस कनेक्शन और नॉट। चाहे वेट की बात हो, रहने की बात हो, स्टे करने की बात हो, शुड यू और नॉट। डिवाइन प्लीज़ बताए क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, क्या आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। व्हाट यू शुड डू, क्या करना चाहिए आपको, व्हाट यू शुड डू। इज दिस कनेक्शन राइट फॉर यू, क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है, क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे सही या नहीं। अनस्पोकन डिजायर्स, अनएक्सपोजिंग लाइज, ऑथेंटिक सेल्फ, spreading positivity, unmasking motives, the karmic lesson, double standards, playing both sides and keeping tabs. Okay, bottom of the deck है public exposure। अब इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते करते मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 2 आपको पहले ग्रुप की भी रीडिंग देखनी चाहिए। काफ़ी सिमिलर मैसेजेस या एनर्जीज मुझे फील हो रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है ये ग्रुप रीडिंग है, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगी कि प्लीज़ अगर आप इस ग्रुप से रेजोनेट कर पाओगे तो ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग भी देखना, ठीक है, आफ्टर दिस। चलो डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं
अनस्पोकन डिजायर्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज अनस्पोकन डिजायर्स हियर? क्यों है? आई स्टिल केयर अबाउट यू। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। डेलिकेट बैलेंस। ओके, सबसे पहले तो ना ग्रुप नंबर 2, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है या नहीं हो रहा है। ओके, अब मुझे नहीं पता इसकी वजह क्या है, लेकिन डेफिनेटली क्लियर कम्युनिकेशन की, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा नीड है यहाँ पे, वरना ये रिश्ता बद से बदतर होता जाएगा, वरना ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, आपको जो भी फील हो रहा है, आप जो भी एक्सपेक्ट करते हो, जो भी चाहते हो, आपकी जो भी विशेज़ है, डिज़ायर्स है फ्रॉम दिस कनेक्शन, प्लीज़ टॉक टू योर पार्टनर। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे इमोशंस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों एक दूसरे से नहीं कह रहे हो, जो आप दोनों एक दूसरे से छुपा रहे हो, बोल नहीं रहे हो। ओके, विच इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। ये पर्सन जो भी है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये आपके अभी भी बहुत फिक्र करते हैं, ये अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन और आपके बीच में एक सबसे बड़ा मेजर इशू कम्युनिकेशन के बाद जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर जो है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान है जिसे अपनी फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम वो कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन अपनी फ्रीडम भी चाहते हैं। मतलब वो एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जिसमें कमिटमेंट भी हो, जिसमें आप दोनों एक दूसरे से प्यार भी करो, जुड़ो, एक दूसरे से एक्सपेक्ट करो, एक दूसरे को सब कुछ दो, बट एट द सेम टाइम वो अपनी एक फ्रीडम भी रखना चाहते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट? कैसे पॉसिबल है? आप देखो, आप पानी में पैर डालोगे तो पानी पैर तो गीले होने ही हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पानी में पैर भी डालूंगी और पैर गीले भी नहीं होंगे, ये नहीं पॉसिबल। ठीक है, बट आपके पर्सन वो करना चाहते हैं जो इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो यहाँ पे बैलेंस उस वजह से नहीं हो बन पा रहा है, ना ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे पा रहे हैं प्रॉपरली, और ना वो कुछ कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। लेकिन हाँ, दे स्टिल थिंक अबाउट यू, दे स्टिल केयर फॉर यू, एंड बहुत सी उनकी ऐसी डिजायर्स है आपसे, इस रिश्ते से, जो वो नहीं उन्होंने बोली है आपके सामने, एक्सप्रेस नहीं की है। आप मेरी कोई रिसेंट ना अनसेड इमोशंस वाली फीलिंग ज़रूर देखना, पता नहीं क्यों मेरे अंदर से इंट्यूशन आ रहा है, उसमें आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल पे जाओ और रिसेंटली जो मैंने अनसेड इमोशंस वाली जो वीडियो डाली है वो देखो। ठीक है, उसमें आपको और क्लैरिटी डीप लेवल पे मिलेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों का रिश्ता अगर ठीक नहीं हो पा रहा है, एक सही बैलेंस नहीं आ पा रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और प्रॉपर कमिटमेंट सामने वाला आपको नहीं दे रहा है। ठीक है, व्हाट इज एक्सपोजिंग लाइज हियर फॉर? क्यों है एक्सपोजिंग लाइज की एनर्जी? ओके, आई वॉन्ट टू एंजॉय योर लाइफ, आई वॉन्ट यू टू एंजॉय योर लाइफ। ओके, एंड और बताइए डिवाइन, आई वॉन्ट यू टू एंजॉय योर लाइफ, और बताइए। फाइंडिंग फॉरएवर, योर पाथ होल्ड्स इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज इफ यू डेयर। ओके, मुझे ना ऐसा लगता है ग्रुप नंबर 2, देखो अभी मैं जो बोल रही हूँ ना, ये आप में से कुछ लोगों को ना सही नहीं लगेगा, मे बी आप यू विल नॉट एग्री विथ मी। ठीक है, बट देखो ये अपनी अपनी चॉइस है। अब ना ये जो भी पर्सन है ना जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान ना अगेन सेम एनर्जी निकल के आ रही है, जहां पे ये आपके साथ एक रिश्ते में रहना भी चाहते हैं, ये सब कुछ बेनिफिट्स लेना चाहते हैं रिलेशनशिप के, लेकिन ये बोलेंगे भी आपको मुंह पे कि हाँ वी आर कमिटेड, हम साथ में हैं, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं मेरी कमिटमेंट है, मेरा प्रॉमिस है तुम्हें। लेकिन मुझे ना वो उनकी रियल इंटेंशन नहीं लग रही है। ओके, देखो अब ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता, या ये इंसान आपके साथ धोखा करना चाहता है, या आपका यूज़ करना चाहता है, ये बस आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना चाहते हैं। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। बस मेरा ये कहना है कि ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों इस रिश्ते को अभी तो फिलहाल एंजॉय करो, एज इट कम्स, जैसे दिन आ रहा है वैसे हम इस रिश्ते को एंजॉय करते हैं, हार्ड फीलिंग्स नहीं रखते हैं। ठीक है, कमिटमेंट है हमारे बीच में, लेकिन कैसे बोलूं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
आपको मुझे ना एग्जाम्पल देना पड़ेगा कुछ। ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप सोचो कि आपको आपके फ्रेंड की कंपनी है, ठीक है, आपका कोई दोस्त है और उसकी खुद की कंपनी है, आपके पास जॉब नहीं है, आपने कभी उसको बोला होगा कि मुझे भाई जॉब की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है। अब उसकी उसकी कंपनी खुल चुकी है, अब वो आपको कॉल करेगा कि हाँ भाई मेरा एक दोस्त, उसने मुझे बोला था, उसको भी ज़रूरत है क्योंकि एम्प्लॉयज़ की, राइट। तो वो आपको कॉल करेगा और आपको बोलेगा कि हाँ मेरे कंपनी में ऐसी ऐसी ओपनिंग है, तो तुम आ जाओ इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो आप उसके कंपनी में जाओगे इंटरव्यू के लिए खुश होके, मतलब एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, वो आपका दोस्त है, वो आपका इंटरव्यू तो बेसिकली लेगा नहीं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए वो आपको बुलाएगा, ठीक है। आप जाओगे वहाँ पे, फिर वहाँ पे वो आपको बोलेगा कि मैं ऐसी ऐसी तुम्हें सैलरी दूंगा, ये पोस्ट है तुम्हारी, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ना एक ऑफिशियल, मैं मतलब एम्प्लॉय नहीं रहोगे तुम मेरे कंपनी के, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉपर एक एम्प्लॉय की तरह सैलरी दूंगा, तुम मेरे यहाँ पे काम भी करोगे, ठीक है। ऐसा सोचो, आप स्टार्टअप है, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि मेरे कंपनी में फॉर एग्जाम्पल एचआर की पोस्ट है, ठीक है, लेकिन तुम मेरे कंपनी में एक ऑफिशियल एचआर नहीं रहोगे, तुम काम सारे एचआर के करोगे, पैसे भी तुम्हें एचआर वाले ही मिलेंगे, लेकिन एचआर की मैं तुम्हें एक ऑफिशियल पोस्ट नहीं दूंगा। समझ रहे हो, बेनिफिट्स आपको एचआर वाले मिल रहे हैं, आपके फ्रेंड की कंपनी है इसलिए, लेकिन आपको एट द सेम टाइम पेपर वर्क में लिखा हुआ आपका कहीं नाम नहीं रहेगा कि आप उस कंपनी में एक एचआर का जॉब कर रहे हो। समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे नहीं पता यार किसको समझ आया है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली आपके पर्सन यही चाहते हैं कि वो जॉब भी करे आपके कंपनी में, लेकिन बेनिफिट्स भी उनको मिले, वो आपको प्यार भी देंगे, उसमें भी कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं कि वो आपकी केयर नहीं करेंगे, वो आपकी पैम्पर नहीं करेंगे, वो आपसे प्यार नहीं करेंगे, लेकिन वो सिर्फ नाम की कमिटमेंट देंगे आपको, दैट इज इट, ठीक है। और ये आपको मे बी अभी पता नहीं चल रहा होगा उनके इंटेंशन, लेकिन ये आगे आपको पता चलेंगे। अगेन मैं बोल रही हूँ ये कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, वो आपकी केयर भी करना चाहते हैं, वो आपको प्यार भी देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन वो आपको ये भी बोलेंगे मुंह पे कि हाँ भाई मैं तेरा ही हूँ, वी आर टुगेदर, डन, प्रॉमिस है मेरा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो मानेंगे नहीं इस चीज को। समझ रहे हो? ओके, समझदार को इशारा काफी है, समझ जाएगा, ठीक है। ऑथेंटिक सेल्फ की एनर्जी क्यों है? मे बी यही रीजन है आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि आपको ना क्लैरिटी मिल नहीं रही है, कुछ तो आपको डाउटफुल लग रहा है यहाँ पे, ओके। क्योंकि चीजें जब बहुत ही अच्छी जब होती है ना, तो थोड़ा सा डाउट तो आता है ना। ओके, कैन वी जस्ट टॉक इट ओवर एंड व्हाट मोर डू वी हैव? गाइस वीडियो को लाइक कर दिया करो यार प्लीज, ओके। मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो, सो प्लीज लाइक द वीडियो। टर्ब्यूलेंस, ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, आप ना एक ऐसा इंसान हो कि आप जब रिश्ते में जाते हो, आप अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके चलना चाहते हो, ठीक है। आप नहीं चाहते कोई उस चीज़ को धक्का दे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हो, आप बहुत ज़्यादा इंटीग्रिटी डिग्निटी वाले पर्सन हो, आप अपने ट्रू सेल्फ को बहुत ही बोल्डली दिखाते हो, आप जो मन में आता है वो बोलते हो सही टाइम पे, ठीक है। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहे हो फॉर सम रीज़न, लेकिन यू आर समवन जो बहुत ही ऑथेंटिक है, यू आर योर ऑथेंटिक सेल्फ, ठीक है। दूसरी चीज़ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से ना किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो, यू वांट टू कम्युनिकेट समथिंग विद दिस पर्सन, ठीक है। क्योंकि आप एक ऐसा इंसान हो ना जो कुछ भी करोगे ना दिल से करोगे, बड़ी इंटीग्रिटी से करोगे, बड़ी डिग्निटी के साथ करोगे, बड़ी रिस्पेक्ट खुद की रख के करोगे। यू नॉट समवन जो चीज़ों को आपको ना बॉदर करती है, सारी छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी रिश्ते में होती है ना आपको बहुत बॉदर करती है, ठीक है। क्योंकि वही है ना कि आप बहुत ऑथेंटिक हो और आपकी एक्सपेक्टेशन होती है सामने वाला भी मेरे साथ वैसा ही रहे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं कि आप बात करना चाहते हो उस पर्सन से किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, जो कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मे बी कोई ऐसी चीज़ है जो रिजॉल्व नहीं हुई है, कुछ मतलब आप गुस्सा नहीं करना चाहते हो, आप शांति से बैठ के प्यार से हम्बली काइंडली बात करना चाहते हो ओवर समथिंग विच इज बॉदरिंग यू मेंटली, ठीक है। क्योंकि आपको कुछ खटक रहा है, आई डोंट नो ये क्या है, देर इज समथिंग जो खटक रहा है आपको और आप शांति से उस चीज़ पे बात करना चाहते हो, नो वायलेंस, नो एंगर, नथिंग, ठीक है।
स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? योर लाफ इज अमेजिंग एंड व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, फ्लिकरिंग पैशन। देखो एक चीज तो आप दोनों के बीच में रोमांस काफी है, पैशन काफी है, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री है, मतलब आग बराबर है दोनों तरफ, आप दोनों की फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, पैशनेट हो, अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है आप दोनों के बीच में। और आपका इस रिश्ते में रहने के पीछे एक ही इंटेंशन है, मुझे प्यार चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, मुझे खुश रखना है तुम्हें और मुझे खुश रहना है। आप ना दुखी सामने वाले को करना चाहते हो, ना दुखी अपने आप रहना चाहते हो खुद। आप खुश रहना चाहते हो, हंसाना चाहते हो, आप मे बी थोड़े से जॉली पर्सन हो, आप थोड़े से पॉजिटिव पर्सन हो, आपको खुश रहना और खुश रखना पसंद है सामने वाले को। सो आप कोई नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में नहीं चाहते हो। ओके, बट मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रही है, वो ये है कि आप दोनों के बीच में पैशन, जैसे मैंने बोला ना, बहुत है, लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है ना, आप दोनों की ही फीलिंग्स थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है, यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये सही चीज नहीं है, क्योंकि फीलिंग स्टेबल होनी चाहिए, उल्टा बढ़नी चाहिए वक्त के साथ। यहाँ पे ऐसा हो रहा है, पैशन आ रहा है जा रहा है, फीलिंग्स आ रही है जा रही है, और ये दोनों साइड से हो रहा है, जबकि दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, या दोनों पसंद करते हो एक दूसरे को। ठीक है, और ये भी आपको थोड़ा बॉदर कर रहा है। ठीक है, मे बी इसी चीज के बारे में आप बात करना चाहते हो इस पर्सन से, यही चीज है जो आपको बहुत बॉदर कर रही है, बैक ऑफ द माइंड में आपके चल रही है। अनमास्किंग मोटिव्स की एनर्जी क्यों है? अगेन बोल रही हूँ गाइस, अब तक अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपको लगता है हाँ ऐसा ही चल रहा है मेरे लव लाइफ में दी, तो फर्स्ट पाइल की रीडिंग जरूर देखना। ठीक है, एक्सटेंडेड वर्जन है वो। और बताइए डिवाइन, प्लीज क्लियर मैसेज दे। वर्ल्डवाइंड, ओके। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज्यादा अवेयर रह के इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हो आगे, क्योंकि आप चाहते हो कि भाई तेरे मन में क्या चल रहा है मुझे बता, तेरे मन में जो भी चल रहा है, अच्छा बुरा सुन के मुझे मेरा दिल भी टूट जाए, फिर भी बता मुझे, कुछ चीजें मुझसे छुपा के मत रख, कोई इंटेंशंस अपने छुपा के मत रख, तेरे मन में अगर कोई चोर है, कोई डाउट है, कुछ भी है मुझे बता। ठीक है, क्योंकि आप कोई ड्रामा नहीं चाहते हो, आप किसी ड्रामा में अब नहीं पढ़ना चाहते हो। आप इस पर्सन के साथ अगर रिश्ता रखना भी चाहते हो, कंटिन्यू करना भी चाहते हो, बनाना चाहते हो, जो भी है, नया है पुराना है रिश्ता, इट डजेंट मैटर, लेकिन आप पीस चाहते हो, झंझट नहीं चाहते आप बाद में जाके कि भाई बाद में जाके मुझे कुछ पता चले और ये पता चले और वो पता चले। ठीक है, क्योंकि आपको इस पर्सन से ना प्यार हो गया, आपको भी नहीं पता चला कैसे हुआ। हो सकता है ये ना बहुत अनएक्सपेक्टेड, ये पर्सन बहुत अनएक्सपेक्टेडली और बहुत ही अजीब तरीके से आपके लाइफ में आए। ठीक है, या इस पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स अचानक से और आउट ऑफ नोवेयर डेवलप हो गई, आपको भी नहीं पता चला कि कैसे हो गया। ठीक है, बट तो ये भी डर है आपके अंदर कि भाई कहीं तेरे मन में कोई चोट तो नहीं है, बता दे मुझे। ठीक है, आप इनके हिडन इंटेंशंस जानना चाहते हो, इसीलिए मैंने क्या बोला आपको, उनके अनसेड इमोशंस वाली जो वीडियो है वो देखो, ताकि आपको उनकी सच्ची जो बताई नहीं है ऐसी फीलिंग्स आपको बताए, पता चले। कार्मिक लेसन की एनर्जी क्यों है? Is it over? Okay, and what more do we have? हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका पहले रिलेशनशिप था, या फिर ऐसे जगह पे आके रिश्ता पहुंच गया जहाँ पे आपको ही नहीं पता कि रिश्ता आगे बढ़ने वाला है या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं। ठीक है, दो तीन चीजें मुझे दिख रही है। पहली चीज तो ये रिश्ता कार्मिक है। ठीक है, जिसके साथ भी आप हो, चाहे ये पुराना रिश्ता हो, नया रिश्ता हो, एक्स हो, करंट पार्टनर हो, कोई भी हो, जिसके लिए भी ग्रुप नंबर 2 आप ये रीडिंग देख रहे हो, देयर इज सम कार्मिक लेसन जो आपको लर्न करना है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है, ये ज्यादा ऐसा है ना कि कोई पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा सेटल होना है, कुछ सीखना है आपको, कोई कार्मिक लेसन्स आप दोनों को सीखने हैं इस रिश्ते में। ठीक है, मैं करेक्ट कर रही हूँ अपने आप को, ये कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है, ये कार्मिक कनेक्शन नहीं है। ठीक है, देयर इज अ कार्मिक लेसन विच नीड्स टू बी लर्नड इन दिस थ्रू दिस कनेक्शन। ठीक है, सो अभी आप दोनों का कनेक्शन ना थोड़ा सा उस लेवल पे है जहां पे आपको भी नहीं पता कि ये रिश्ता आगे कुछ है इसका फ्यूचर, या ये खत्म हो चुका है। यू वॉन्ट क्लैरिटी। ठीक है, मे बी इज दैट इज द मेन रीजन वाई यू आर ऑन दिस रीडिंग। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये पर्सन ना कहीं जाने भी नहीं दे रहे और साथ भी नहीं रख रहे प्रॉपरली।
ठीक है, आप बीच में अटका हुआ फील कर रहे हो, आपको वो श्योरिटी नहीं फील हो रही है, आपको अश्योरेंस नहीं मिल रही है इस रिश्ते में, इसीलिए मे बी आप इस पर्सन को बार बार पूछते होंगे कि यार क्या है तुम्हारे रियल इंटेंशंस, तुम मेरे साथ क्या चाहते हो, यू नो व्हाट इज द फ्यूचर, प्लीज मुझे मैनिपुलेट मत करो या प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो। एंड मे बी आपके पर्सन को वो चीज समझ नहीं आती होगी कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ठीक है, बट आप यू आर नॉट मैड, यू आर नॉट क्रेजी, आप जो बोल रहे हो आपको फील हो रहा है। आपका ना इंट्यूशन ग्रुप नंबर 2 बहुत अच्छा है, आपकी गट फीलिंग ऑलमोस्ट मेनी अ टाइम सच निकलती है, सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, डबल स्टैंडर्ड्स की एनर्जी क्यों है, व्हाई इज डबल स्टैंडर्ड्स हियर? ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? प्रिकली डिफेंसेस। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको इस पर्सन पे स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट इश्यूज है, आपको लगता है ये पर्सन जो दिखाता है या दिखा रहा है वैसा ये है नहीं, या जिसने आज जो इसने मुझे आज तक दिखाया है बोला है वैसा ये है नहीं, ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग डाउट हो रहा है इस पर्सन के इंटेंशंस पे या इस पर्सन के ऊपर या इनकी पर्सनालिटी पे, इनके कैरेक्टर पे, ठीक है। लेकिन हाँ, यू वांट टू नो एट द सेम टाइम, आप ये जानना चाहते हो, सच जानना चाहते हो कि क्या तुम मेरे बारे में अभी भी सोचते हो, क्या तुम मेरे बारे में अभी भी कुछ सोचते हो, क्या तुम्हारे मन में अभी भी मेरे लिए कुछ फीलिंग्स है। ग्रुप नंबर 2 मुझे लगता है मोस्टली ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप या तो डील कर रहे हो या कर चुके हो, ठीक है, दिस इज नॉट समवन वेरी न्यू। जैसे ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग में ना मुझे न्यू पर्सन के वाइब्स आ रहे थे या न्यू कनेक्शन के वाइब्स आ रहे थे, दिस इज समवन यू ऑलरेडी नो, ठीक है। बट हाँ, नया हो पुराना हो इट डजेंट मैटर, आप जानना चाहते हो कि पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्या ये आपके बारे में सोच रहे हैं, और क्योंकि आप ना बहुत धक्के खा चुके हो या बहुत हर्ट हो चुके हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ इस पर्सन से ही, हो सकता है कि इसके पहले अगर आपके रिश्ते कोई रहे हो उनमें आप काफी हर्ट हो चुके हो, तो आप ना एक वॉल बिल्ट हो गई है आपके सामने। ओके, देयर इज अ वॉल। तो आप किसी भी रिश्ते में जाने से पहले या किसी भी रिश्ते को चांस देने से पहले या किसी भी पर्सन के लिए रुकने से पहले आप श्योर होना चाहते हो कि सामने वाला भी मेरे लिए सेम फील कर रहा है या नहीं, वो भी मुझे चाहता है या नहीं, वो भी मेरे बारे में सोचता है या नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि आप मे बी इस पर्सन को ना बार बार अश्योरेंस मांगते होंगे, तो मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो मेरे साथ रहोगे ना। दिस इज कमिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी जो आपके अंदर भरी है बिकॉज ऑफ सम पास्ट ट्रॉमा, ठीक है। अब मे बी यही आपका कार्मिक लेसन हो सकता है कि आपको किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं, कितना ट्रस्ट करना है, ठीक है। ओके, प्लेइंग बोथ साइड्स की एनर्जी क्यों है? You are amazing. And what more do we have? Guys, इस फाइल में बहुत ट्रस्ट इश्यूज है आपकी तरफ से, ठीक है। लव्स डिसगाइज, गो बियॉन्ड सुपरफिशियल लुक्स एंड सी हु दे ट्रूली आर। देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको इस पर्सन पे सॉलिड डाउट है कि ये इंसान ना मुझे भी एंटरटेन कर रहा है और किसी और को भी एंटरटेन कर रहा है, ठीक है। मतलब ये सबका है, देखो वो एक कहावत सुनिए आपकी, जो सबका है वो किसी का नहीं है, राइट, जो सबका है वो किसी का नहीं है। अगर आप इस चीज को सोचो कि डीपली जाके आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। बट व्हाट इज हैपनिंग विद दिस पर्सन ऑल्सो, आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान ना सबको खुश करने की कोशिश कर रहा है, ये सबके साथ वैसे बिहेव कर रहा है जैसे ये मेरे साथ करता है, मुझे कोई एक्सक्लूसिव या स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, ये अगर आपको अप्रिशिएट कर रहा है या आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो ये सबको कर रहा है। देयर इज नो एक्सक्लूसिविटी आपके लिए इस पर्सन के अंदर, ये आपको फील हो रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए आप थोड़ा सा ना कॉन्शियस हो विद दिस पर्सन कि भाई सिर्फ ये अच्छा दिख रहा है या सिर्फ ये अच्छा बिहेव कर रहा है इसीलिए मैं इस पे आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करूंगा या करूंगी, ठीक है। आप इस पर्सन की सच्चाई देखना चाहते हो, जो भी ये इंसान सच में है ऑन दी इनसाइड, ये इंसान क्या है आप वो देखना चाहते हो, क्योंकि आपको डाउट है कि ये इंसान जैसे दिखा रहा है वैसा है नहीं और ये सबके साथ वैसा ही है जैसा ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दिस होल थिंग। कीपिंग टैब्स की एनर्जी क्यों है? आई हैव नेवर मेट समवन लाइक यू,
मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हो, मे बी आप इनको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, आप इनको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो। अगर ये पर्सन आपको ऐसा बोल रहे हैं ना कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है, आप इन पे इनके शब्दों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। यू आर स्टॉकिंग हैवीली ऑन दिस पर्सन। आप कोई धुंध नहीं रखना चाहते, आप कोई मतलब यू आर नॉट ट्रस्टिंग दिस पर्सन ब्लाइंडली। आप इन पे पूरा ध्यान रख रहे हो, ठीक है? और आप पे भी ध्यान रखा जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं, आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि भाई मैं शेर हूं तो आपके पार्टनर सवा शेर है, ठीक है? अगर आप उनको कुछ बोल रहे हो ना तो वो भी आप पे एकदम आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। वो भी आपको देख रहे हैं, वो भी आपके नोटिस कर रहे हैं, वो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है? आप भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं, वहां से भी हो रहा है, क्योंकि उनको भी डर है। ओके, वो भी देखना चाहते हैं आपने उनको क्यों चुना, आप उनके साथ क्यों रह रहे हो, क्या ये रिश्ता सेफ है उनके लिए? जैसे आपको डाउट्स है, आपको डर है, वैसे उनको भी डर है, ठीक है? सो और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग अबाउट दिस कनेक्शन जो इस रिश्ते को पब्लिक नहीं होने दे रहा है, या जो इस रिश्ते को ऑफिशियल नहीं होने दे रहा है। हो सकता है आप में से कोई मैरिड है, या कुछ तो है, आई डोंट नो व्हाट देयर इज, या फिर आप अपने बॉस के प्यार में पड़ गए हो, या आप किसी के बॉस हो और आप किसी एम्प्लॉय के प्यार में पड़ गए हो। कुछ डिफिकल्ट या कुछ बहुत ही अनएथिकल सा ये कनेक्शन है जो नजरों में नहीं आना चाहिए किसी के। ओके, प्राइवेट रखना चाहते हैं आपके पर्सन इस रिश्ते को, ठीक है? या मे बी ये बोला जा रहा है कि प्राइवेट रखो इस रिश्ते को। ओके, ग्रुप नंबर 2, अगेन बोल रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ पाइल 1 की भी रीडिंग देखो, उसमें भी बहुत मुझे ऐसा लगता है कि आप ये दोनों पाइल की रीडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है सुनना। एट द सेम टाइम मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको अनसेड इमोशंस वाली मेरी रीडिंग जो रिसेंट है वो देखो, उसमें रिसेंट फीलिंग्स निकल के आएंगे, ठीक है? एंड एट द सेम टाइम मुझे हाँ, मैं क्या बोल रही थी? हाँ, अभी मैं बात करती हूँ फाइनल वर्डिक्ट का, कि क्या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए विद दिस कनेक्शन। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, लुकिंग इनटू एवरीथिंग। पहली बात तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये रिश्ता सच्चा है, जेन्युइन है फ्रॉम बोथ द साइड्स, देयर इज नो डाउट, ठीक है? आपके मन में जो डाउट आ रहा है ना, वो आपके पर्सन के मन में भी आ रहा है। सो आप ये मत सोचो कि भाई मैं ही डाउटफुल हूँ, आपके पर्सन भी डाउटफुल है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, ठीक है? सो यू बोथ आर ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू ट्रस्ट इश्यूज ऑफ दिस कनेक्शन। और दूसरा, आपको इस रिश्ते से ना कुछ लेसन सीखने हैं, ठीक है? अब ये लेसन्स हर एक के इंसान के देखो अलग अलग होंगे, किसी को कुछ सीखना होगा तो किसी को कुछ सीखना होगा। ओके, एंड दूसरी चीज ना, अभी आप अगर मुझे ये पूछोगे एंड में कि दी मैं वेट करूं, मैं रुकूं इस रिश्ते में, तो यस, यू शुड गिव इट अ शॉट, क्योंकि है प्यार दोनों की तरफ से, पैशन दोनों की तरफ से है, और जेन्युइन है रिश्ता, ठीक है? अगर अच्छे से रिश्ते पे काम किया जाए ये रिश्ता वर्कआउट करेगा। ओके, कैसी लगी रीडिंग गाइस, कमेंट्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो देखनी है वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, जिस पे ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगे मैं ट्राई करूंगी उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। बट प्लीज लव लाइफ को लेकर ही वीडियो टॉपिक सजेस्ट करना, क्योंकि मैं जनरल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, लाइक आपके करियर एंड उन चीज़ों की रीडिंग मैं नहीं करती हूँ। वो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो मुझसे, ठीक है? मैं पर्सनल रीडिंग में बता देती हूँ करियर वगैरह सब चीज़ का, हेल्थ का, करियर का या जनरल लाइफ का। लेकिन यूट्यूब मेरा स्पेसिफिकली मैंने तीनों चैनल्स लव रीडिंग के लिए ही बनाए हैं, ठीक है? सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको गाइज, एक न्यू लॉन्च आपको आज दिखा देती हूँ मैं। ये है धन पोटली। ये आपके लाइफ में करियर अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस ग्रोथ, जॉब ग्रोथ, प्रमोशन, गवर्नमेंट जॉब पाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, अट्रैक्ट करना है, मतलब आपके करियर और फाइनेंस को लेकर आपके जो भी प्रॉब्लम्स है ये उसको सॉर्ट करेगा, ठीक है? सो अगर आप ये पोटली मुझसे अपने लिए बनवाना चाहते हो और बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो ये धन पोटली
डेफिनेटली आपको ट्राई करनी चाहिए। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल कराना है, आपको ये धन पोटली, लव पोटली भी मैं बनाती हूँ वो भी लेनी है, स्पेल जार बनवाना है मुझसे, स्पेल ऑयल बनवाना है, या फिर आपको एक्टिवेटेड चार्ज्ड क्रिस्टल्स लेने हैं, आपको सिद्ध किए हुए अभिमंत्रित किए हुए यंत्र लेने हैं, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। हर चीज़ मैं प्रोवाइड करती हूँ। और कोई भी चीज़ लेनी है, स्क्रीन पे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के पहले कमेंट में कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना खास ध्यान रखिए। मेरा गला सूख गया है, मैंने क्योंकि इतनी बड़ी 49 मिनट्स की रीडिंग शूट करी है। सो बाय।